इमरान को जनता बाकी इतने सारे कैंडिडेट को छोड़ के क्यों चुने? जब बड़े बड़े धन्ना सेठ घर सो रहे थे, एक मैं मजदूर आदमी जनता के बीच 12 बजे तक दुख सुख पहुंचता था। कस्बे में कौन सी ऐसी चीज़ों की कमी है जिसको आप चुनने के बाद अगर जनता आपको चुनती है तो वो कमी आप पूरी करेंगे? मैं अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस लाने का काम करूंगा, हारूं या जीतूं। मुद्दे सुनते सुनते आपको शाम हो जाएगी, जनता सब जानती है। क्या आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे अगर जनता चुन ले आपको, आप भी जाके कोठी में बैठ जाओ? भरोसा दिलाऊंगा कस्बे की जनता को कि नगर पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है। 5 साल नगर पंचायत आपके घर चल के आएगी और एक टोल फ्री नंबर रहेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफी कुरैशी हिंदुस्तानी और आप बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। मैं आज मौजूद हूं ज़िला बुलंदशहर के कस्बा खानपुर में, जहां पर इस वक्त निकाय चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और जीत का दावा भर रहे हैं। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है जिसके बारे में खानपुर की आवाम कह रही है कि भैया ये देसी आदमी है, इसको न अपने पहनने का होश है, न रहने का होश है, सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रहता है। सत्यता क्या है और सच्चाई क्या है, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। मेरे साथ इमरान कुरैशी मौजूद हैं, जिनको लोग इमरान भैया के नाम से जानते हैं। इमरान साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। इमरान साहब, पहले सवाल की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इमरान में ऐसा क्या है जो बाकी कैंडिडेट में नहीं है और इमरान को जनता बाकी इतने सारे कैंडिडेट को छोड़ के क्यों चुने? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे दर तक आए और सभी नगरवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं पूरी 5 साल जनता के बीच रहा हूं, मोहल्ला चौहान बस्ती सभासद मौजूदा हूं और पूरे कस्बे का दुख सुख में आने जाने का मैंने काम किया है। मैं जनता के साथ रहा हूं, आज जनता मेरे साथ है। नंबर 1, मैं जो पात्र लोग हैं हमारे कस्बे के, मैंने राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। 2250 राशन कार्ड हैं, उसमें से 950 राशन कार्ड बनवाने का मैंने काम किया है, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने कई कैंप लगवाए हैं। अभी पिछले महीने आँखों का कैंप लगवाया और मशीनों द्वारा आँखों की जांच कराई, उसका बहुत अच्छा मैसेज गया, बहुत लोगों ने मुझे दुआ दी है। मैं जनता के साथ रहा हूँ, जनता मेरे साथ है, इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा। राशन कार्ड से लेकर और तमाम चीज़ों की जो उपलब्धियां हैं, इमरान साहब आप गिनवा तो रहे हैं, अब आप ये बता दीजिए कस्बे में कौन सी ऐसी चीज़ों की कमी है जिसको आप चुनने के बाद अगर जनता आपको चुनती है तो वो कमी आप पूरी करेंगे? नंबर 1 कमी ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो है, पर उसमें सुविधा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जनता ने चुना तो मैं हॉस्पिटल में बहुत सुविधाएं लाने का काम करूंगा। नंबर 1 वहाँ बेडों की कमी है, बेड भी बढ़वाऊंगा। नंबर 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, छोटा बच्चा वहाँ पैदा होता है तो ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। मैं खुद गया हूँ रात के 12 बजे तक भी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश प्रयास करूँगा कि ऑक्सीजन की भी सुविधा अस्पताल में की जाएगी और हर तरह की मशीन की सुविधा होगी और अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह। हमारे कस्बे में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। बहन बेटियों के लिए एक स्कूल लाने का काम करेंगे और कस्बे में लाइब्रेरी लाने का भी काम करेंगे जो सब बच्चे शिक्षा ले सकें। हमारा ये होगा, एक सामुदायिक भवन बनवाएंगे जिसमें अमीर और गरीब अपनी बहन बेटी की शादी आसानी से कर सकते हैं। मैं सभी कस्बे वासियों से एक वादा करता हूं, मैं अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस लाने का काम करूंगा, हारूं या जीतूं। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे सुनते सुनते आपको शाम हो जाएगी, जनता सब जानती है। तो इमरान साहब ने मुद्दे तो इतने गिनवा दिए कि मुझे सुनते सुनते रात हो जाएगी। इमरान साहब का कहना है। इमरान साहब, अभी तक ये देखा गया, खासकर या तो चौपालों से या बैठकों से या कोठियों से अभी तक जो सियासत चलती आई है या चेयरमैनी चलती आई है, क्या आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे अगर जनता चुन ले आपको, आप भी जाके कोठी में बैठ जाओ? इंशाल्लाह मैं 5 साल से जनता के बीच हूँ और इंशाल्लाह मैं जीतने के बाद भी 5 साल जनता के बीच ही रहूँगा। घर जा के दुख सुख पूछने का काम करूँगा और वो 5 साल से मैं करता आ रहा हूँ।
जब कोरोना काल चल रहा था अफ़ी भाई, जब मैं रात के 12 बजे तक आता था, बड़े बड़े धन्ना सेठ घर सो रहे थे, मैं जनता के बीच था। और एक हमारे यहाँ रविंदर दरोगा जी की ड्यूटी लग रही थी, वो अक्सर मुझे टकराया करते थे, मुझसे बोले कि भाई एक इमरान मेंबर रात के 12 बजे तक घूमता है, कम से कम कोरोना काल में 1500 आदमियों से मुलाकात करता है, सबसे पहले कोरोना खानपुर में होगा तो इमरान मेंबर को होगा। हमारे कस्बे में रोज़गार नहीं है, हम रोज़गार लाने का काम करेंगे। इमरान साहब कैसे लाएंगे आप रोज़गार, क्या आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग ये है, एक हम यहाँ अनाज मंडी लाएंगे, एक हम सब्जी मंडी लाएंगे, जिसमें सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चलने का काम कराएंगे। हमारे कस्बे में बस स्टैंड की बहुत दिक्कत है अफ़ी भाई, मैं एक बस स्टैंड बनवाने का काम करूँगा, उससे रोज़गार बढ़ेगा और यात्रियों की परेशानी दूर होगी। तो इमरान साहब ने तो रोज़गार की भी बात कर ली, बस स्टैंड और पता नहीं क्या क्या एक वादे हो रहे हैं, हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन इमरान साहब, एक सवाल ये भी है, खानपुर में लोगों ने कुछ जिक्र किया कि काम लोगों के कम हुए इस बार या पिछली बार, या कब की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन काम लोगों के बहुत कम हो रहे हैं। अफ़ी भाई, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि हमारी नगर पंचायत में दिक्कतें हैं बहुत जनता के लिए। मुझे पूरा भरोसा दिलाऊंगा कस्बे की जनता को कि नगर पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल नगर पंचायत आपके घर चल के आएगी और एक टोल फ्री नंबर रहेगा। टोल फ्री नंबर का ये काम होगा कि जिसकी भी कोई शिकायत आएगी उसका 1 घंटे में समाधान किया जाएगा। अफ़ी भाई, बातें, वादे, इरादे तो खूब सारे हो रहे हैं, लेकिन इमरान साहब, चुनाव का वक्त नज़दीकी है। एक ऐसा मैसेज खानपुर की जनता से ये अपील कीजिए जिसको खानपुर की जनता सुनने को बेकरार है। क्या कहेंगे खानपुर की जनता से? मैं खानपुर की जनता से अफ़ी भाई ये कहूँगा कि मैं 5 साल खानपुर की जनता के बीच रहा हूँ और 5 साल का बच्चा भी हमारे कस्बे का तो ये जानता कि ये फला इमरान मेंबर जा रहा है। और मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे खानपुर की जनता ने एक बार मौका दिया तो मैं सोचूंगा इसे डबल मेहनत करूंगा और अपनी हस्ती मिटा दूंगा। अफ़ी भाई, तो ये इमरान कुरैशी थे जो खानपुर में इस वक्त चुनावी सरगर्मियों में लगातार ये चर्चा में बने हुए हैं, प्रत्याशी हैं। देखना होगा कि खानपुर की जनता इनकी बातों से कितनी संतुष्ट होती है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 5 साल इमरान ने काम तो किया है, जैसा कि ये भी कह रहे हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा, चुनाव होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, अभी तो सीट का भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी कैटेगरी में है, बहुत लंबा वक्त है। लेकिन इमरान साहब की बातें सुन के लग रहा है कि ये फुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इमरान साहब के साथ साथ बाकी तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं और गुड लक कि वो चुनाव अच्छे तरीके से लड़ें और जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ें। बेबाक आवाज़ टीवी का और अफ़ी हिंदुस्तानी का सिर्फ यही मैसेज है। फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर जाके फॉलो और लाइक कर लीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।